हाँ भैया, गाना सुनना खाली सिस्टम सिस्टम में ना भी दे रहे ना, सिस्टम के चक्कर में गड़बड़ ना कर लेना। फिल्म वाले ने गाया है क्या गाया? कि मुख पे पड़ी थी कब से, अरे चुप की एक जंजीर हो, मुख पे पड़ी थी कब से चुप की एक जंजीर, अरे मंदिर में चुपचाप खड़ी थी मैं बन के तस्वीर, तो आ चल गा मैं साथ तेरे, सरगम के तार। तो गीत कह रहा है, अरे पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार गूंज उठी छम 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 छम, अरे गूंज उठी छम 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 तेरी पायल की झनकार, पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार गूंज उठी छम 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 तेरी पायल की पर्वत के उस पार। लेकिन देखो हम किसके पार बता रहे हैं, किसके पार? बहुत ध्यान से सुनना होगा सिस्टम से भैया, कि भारत के इस पार, भारत के इस पार और भारत के उस पार, तो दांव पे गई लगाई, अरे दांव पे गई लगाई वैदेही तो दो बार, सीता जी को 2 बार दांव पे लगाया गया। याद निकल कर बैठा दे। लेकिन अपने भारत देश में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसने नारी को दांव पे लगाया हो। ये सब बुरे काम भारत के इस पार और उस पार हुए हैं। मैं अपने गीत के माध्यम से आपको बता रही हूँ, सुनिए सुनिए। पंक्ति कह रही है, भारत के इस पार, भारत के उस पार, तो दांव पे गई लगाई वैदेही तो दो सुनिए भैया। लिया स्वयंवर में प्रण, लिया स्वयंवर में प्रण, यानी जब सीता मैया का स्वयंवर हो रहा था तो पहला दांव उनके पिताजी ने लगाया। कैसे लगाया? कैसे? और ये दांव कहाँ लगा? कहाँ लगा? दांव लगा जनकपुर में, जो आज नेपाल के नाम से जाना जाता है। सुनना सुनना। तो लिया स्वयंवर में प्रण, अरे शर्त लगा भूपाल हो, कैसा प्रण लिया? कैसा? जो
उसी के गले में वरमाला पहनाएगी। ये प्रतिज्ञा कर ली तो लाइन कह रही है, भूखे भूपति आए बहु तेरे, देश देश के भूपति नाना, भूखे भूपति आए बहु तेरे, लेकिन अरे भारत जीता बाजी बाकी सब गए हैं हार। भगवान श्री राम जो भारत के, उन्होंने धनुष तोड़ा और बाजी जीत ली। ये भारत के उस पार बाजी लगाई गई, सीता जी की दांव पे लगाया गया। अब दूसरी बात सुनिए आप। दूसरी बात, पहला दांव लगाया पिता ने, और दूसरा दांव देखो कौन लगा रहा है, कि लंका में अंगद ने अपना पांव जमाया हो। अंगद पहुंच गए दरबार में रावण के, अपना पांव जमा के खड़े हो गए। बोले है कोई, है कोई, है कोई सिस्टम से, है कोई जो पानी पिला सके, है कोई ऐसा वीर जो मेरा पांव उठा के दिखा दे। अगर कोई मेरा पांव उठा के दिखा देगा तो मैं सौगंध खा के कहता हूं कि मैं सीता को यहीं हार के चला जाऊंगा। पहला दांव पिता ने लगाया, दूसरा दांव पुत्र लगा रहा है। क्या बात है बेटे, सुनो, पास है पिता, पास है पुत्र। ये भी ध्यान रहे। लाइन सुनना, तो लंका में अंगद ने अरे अपना पांव जमाया और कहा, भरी सभा में खलों की दाव पे देखो सिया को लगाया। वहां कहने लगे कि पांव अगर कोई उठा देगा तो सीता को हार के चला जाऊंगा। लेकिन वहां क्या हुआ, कि थे खलबली सब कपि को घेरे, तमाम असुर अंगद को घेरे हुए खड़े हैं। लेकिन अरे थे खलबली सब कपि को घेरे, तो वहां भी अरे भारत जीता बाजी सब असुर गए हैं हार। धन्यवाद है। तो भारत के इस पार, भारत के उस पार, दांव पे गई लगाई वैदेही दोनों। और ये 51 रुपए सम्मानी हमारे भैया जगदीश भैया जी जो सरेनी से आए हैं, आपकी तरफ से ये स्नेह मिल रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। अंतिम बात देखें आप लोग, सुनिए, भारत में किसी पुरुष ने ऐसा नहीं किया जो किसी नारी को दांव पे लगाया हो, क्योंकि ये हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे भारत की सभ्यता नहीं है। यहाँ पर आज भी नारी का सम्मान होता है और होता चला आया है। हाँ, अगर नारी खुद चाहे, नारी अगर खुद चाहे तो सुनना बात केवल त्रेता युग की चल रही है। अंतिम टुकड़ा देखें आप लोग, तो दाऊ तीसरा अपना अपना सीता स्वयं लगाए हो। तीसरा दांव सीता ने खुद अपना लगा लिया। वो दरबार में खड़ी हैं और हाथ जोड़ करके उन्होंने मां धरती से कहा कि मैया अगर मुझ में, अगर तेरी पुत्री सीता में आज भी सती तू जिंदा है, तू तो आ और अपनी गोदी में मुझे स्थान दे दे। और जब इतना कहा तो धरती मैया को आना पड़ा। आना पड़ा। सुने,
अरे दाव तीसरा अपना तो सीता स्वयं लगाए और कहा धरती माँ गोदी में देखो तो सत्य विजय श्री पाए। और ये गाथा गाए द्विवेदी हर नारी और नर, गाए द्विवेदी हर नारी और नर। तो यहाँ भी अरे मान बढ़ा भारत का तो होती जय जयकार। और जय जयकार केवल यही नहीं हो रही है, भारत के इस पार भारत के उस पार दाव पे गई लगाई वैदेही दो दाव पे गई लगाई वैदेही दो बोलिए राजा रामचंद्र की। जय हो। आइए एक टुकड़ा और अपनी ओर से दे रही हूं। फिल्म वालों ने गाया है क्या? अरे बात के बदले आंखों से लो काम। क्या बात है? अरे बात के बदले आंखों से लो काम, वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम। कोई देख ले कोई जान ले अरे हमको किसी का डर नहीं, हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। तो धीरे 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 बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। अरे धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। भैया जी समाज में हर तरह का इंसान रहता है बिल्कुल, ये बात तो सही और हमारे समाज में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कैसे है? जिनके अंदर ये आदत होती है। हाँ, कैसी? कैसी है ये? सुनिए बता रही हूँ। आज भी हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कैसे? कि नारद बन जो घर में लगाते आग। वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे थे। अच्छा। देखो तुम अपने उसलिए बता दिया, हाँ। लेकिन कहना नहीं कि हमने कहा है। हाँ। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं। हाँ। ऐसे तो नारद बन जो घर में लगाते आग, और बन के विभीषण कुल में लगाते दाग। घर का भेदी लंका ढाई। सही है, सही है। नारद बन जो घर में लगाते आग, बन के विभीषण कुल में लगाते दाग। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कैसे? कि शकुनी बन भांजो संग राग में फाग। जैसे शकुनी मामा थे, लड़ जाओ बेटा हम हैं तुम्हारे साथ। बिल्कुल होगा, चलो तुम। तो ऐसे भी हैं भड़काने वाले। अरे शकुनी बन भांजो संग राग में फाग,
और माहिल बन डसते हैं जैसे नाग। तो ऐसे लोग हमारे समाज के लिए ये निशंक है, एक डंक है। सुना भैया, ये निशंक है, एक डंक है, अपने ही लिए कलंक है। और जो लोग ऐसे होते हैं, ऐसी मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोगों को मिलती इनको कहीं जगह नहीं। समाज में कोई सम्मान वाला स्तर नहीं मिलता है। मिलती इनको कहीं जगह नहीं, और किसके संग में की दगा नहीं। इनकी सोच बस यही होती है कि ऐसा कोई सगा नहीं। बस बस समझ गए आप लोग, धन्यवाद है। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। अब आपका दिमाग वहां ना पहुंच जाए, क्योंकि कानपुर में एक दुकान है, दुकान पे लिखा है ठग्गू के लड्डू। वो वाले लड्डू नहीं है। और वहाँ ये वाक्य लिखा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। वहाँ ना जाना, वो बहुत दूर है। मिलती इनको कहीं जगह नहीं, और किसके संग में की दगा नहीं। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। और ये हमारे जगदीश भैया